Dear students, I am Rao Kamran Mahmood from ME Virtual Academy और आज हम आपके सामने जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स से रिलेटेड है और वो टॉपिक है डायमेंशन। डायमेंशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन चैप्टर 1 regarding your annual exams and regarding your all kinds of tests. Now let's start. First of all, what is dimension of physical quantities? First of all, हम स्टडी करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है और फिज़िकल क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशन है वो होती क्या है। पहले मैं आपके सामने इसकी डेफिनेशन रख देता हूँ, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। बहुत सिंपल आसान सी डेफिनेशन आपके सामने। द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी represent the nature of that physical quantity. Each basic physical quantity is represented by a specific symbol within square brackets. इस डेफिनेशन में दो चीज़ें आपको बताई गई। पहली चीज़ ये कि डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को रिप्रेजेंट करती है। इन अदर वर्ड वी कैन से डायमेंशन इज द नेचर ऑफ physical quantity. With the help of dimension, we can understand what kind of nature this quantity has. मिसाल के तौर पर physical quantities में हमारे पास एक physical quantity है जिसे हम distance कहते हैं और distance की जो nature है वो length है, उसकी एक ही dimension है। जो basic quantities होती हैं students, उनकी एक ही dimension होती है क्योंकि वो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, उनका यूनिट आपको मालूम होगा। बेसिक क्वांटिटी को हम जिस यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं वो भी सिंगल यूनिट होता है। तो बेसिक क्वांटिटीज़ जितनी होंगी उनका नेचर सिंगल नेचर का होगा, लेकिन अगर वो क्वांटिटी ड्राइव्ड क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशन भी एक से ज़्यादा होगा। ये हम आगे की तरफ आते हैं। अभी मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि आपके नॉलेज में इसकी डेफिनेशन आ जाए। तो डायमेंशन की जो डेफिनेशन है वो बस इस कदर याद कर लीजिए कि ये हमें फिज़िकल क्वांटिटी की नेचर बताती है। और दूसरी चीज़, ये जो स्क्रीन पर आपको डेफिनेशन नज़र आ रही है इसमें एक और चीज़ कवर की गई है और वो ये कि डायमेंशन को जब भी आप रिप्रेजेंट करेंगे तो डायमेंशन के सिंबल को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। ये इसकी नेचर हो गई और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना आपको बता दिया। इसकी तफसील आगे इस वीडियो में आ रही है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी है। मेरी अपनी कोशिश है कि जो हम वीडियोस बनाएं वो 10 से 15 मिनट की हो, कोशिश यही होगी, लेकिन हो सकता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले। इसमें डायमेंशंस के तमाम कॉन्सेप्ट्स को हम तकरीबन लेकर आए हैं, हर कॉन्सेप्ट को इसमें टच किया है ताकि ये वीडियो देखने के बाद डायमेंशन के हवाले से कोई सवाल आपके जहनों में बाकी ना रहे। तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट हम एक बात और कर लेते हैं कि डायमेंशन के यूजेस क्या हैं, हम इसको कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस कॉल्ड द डायमेंशनल एनालिसिस we can check the correctness of a given formula or an equation and can also derive it. हम डायमेंशंस के ज़रिए से और इस पूरे मेथड को जिसमें हम डायमेंशनली चीज़ों को देखते हैं हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। इसके ज़रिए से हम कोई भी दिया हुआ फार्मूला हो या कोई इक्वेशन हो, हम उसको देख सकते हैं कि वो दुरुस्त है, वो करेक्ट है या नहीं, और साथ ही साथ इसके ज़रिए से हम फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। किस तरीके से दो चीज़ें बयान की गई हैं, आइए इसको देख लेते हैं। Checking the homogeneity of the physical equation. In order to check the correctness of an equation, we are to show that dimensions of the quantities on both sides in the equation are the same, irrespective of the form of the formulas. This is called the principle of homogeneity of dimension. क्या समझे आप? इसमें आपको ये बताया गया है कि हम ये देखने के लिए कि इक्वेशन दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं, हम ये देखते हैं कि उसकी दोनों साइड्स पर जो डायमेंशंस आ रही हैं वो सेम है या नहीं। यानी कोई भी आपको इक्वेशन दे दी जाए
कोई भी इक्वेशन, कोई भी फार्मूला आपको दे दिया जाए और आप ये देखना चाहते हो कि वो दुरुस्त है या नहीं, तो बोथ साइड पर हम डायमेंशंस पुट करते हैं और अगर बोथ साइड्स हमारी डायमेंशन दुरुस्त आ रही होती है तो ये प्रूव हो जाता है कि वो इक्वेशन दुरुस्त है, करेक्ट है, जैसा कि हम आगे करने जा रहे हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और दूसरी चीज़, फॉर डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, जैसा कि ऊपर मेन डेफिनेशन में आपको बताया गया है, the success of this method for driving a relation for physical quantity depends on the correct guessing of various factors on the physical quantity depends. Number 2 पर driving the possible formula, the success of this method for driving a relation for physical quantity depends on the correct guessing for various factors on the physical quantity depends। यानी इस मेथड को हम फार्मूला ड्राइव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और उसके ज़रिए से बेसिकली ये जो फिज़िकल क्वांटिटी हैं ये डिपेंड्स करती हैं फार्मूले में कि आपने उनको किस अंदाज में तरतीब दिया है और उसके तमाम फैक्टर्स को देखते हुए हम एक फार्मूला ड्राइव करते हैं। खैर, आगे की तरफ चलते हैं, कुछ चीज़ें मज़ीद आगे आपको क्लियर होती जाएंगी। स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि डायमेंशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और उसके लिए आपको याद होगा जिस तरह हमने यूनिट में किया था कि बेसिक क्वांटिटी के जो यूनिट्स हैं उनके ज़रिए से ही हम डिराइव क्वांटिटी के यूनिट्स निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। बिल्कुल वही प्रोसेस हम यहाँ पर रखेंगे। एक चार्ट आपके सामने रख रहा हूँ जो है द चार्ट ऑफ द डायमेंशंस ऑफ बेसिक क्वांटिटीज़। आप जानते हैं कि 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हम सब जानते हैं कि लेंथ का SI यूनिट मीटर है। यहाँ पर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगा हूँ, तवज्जो रखिएगा कि डायमेंशन SI यूनिट पर डिपेंड नहीं करता, यानी डायमेंशन का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं कि आप यूनिट क्या यूज़ कर रहे हैं। डिस्टेंस का यूनिट सेंटीमीटर भी है, डेसीमीटर भी है, मीटर भी है, किलोमीटर भी है, इवन ये कि लाइट ईयर भी है, लेकिन इन सब की डायमेंशन सेम है और वो डायमेंशन है लेंथ। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप कोई भी यूनिट यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन के लिए हमने SI यूनिट को प्रेफर किया है ताकि हमारा एक डिसिप्लिन कायम रहे। तो आए दोबारा चार्ट की तरफ। लेंथ का बेसिक यूनिट है मीटर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, और उसका डायमेंशन L है। यानी लेंथ के लिए जब भी आप डायमेंशन कहीं पर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल L के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, जैसा कि हमने सबसे पहली डेफिनेशन में ये सीखा था कि डायमेंशन जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो स्क्वायर ब्रैकेट में किया जाता है। नंबर 2 मास। मास का यूनिट है किलोग्राम, जिसको आप kg से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका डायमेंशन है कैपिटल M। टाइम का यूनिट है सेकेंड, SEC से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन डायमेंशनली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल T से। नंबर 4 इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट है एम्पियर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं A से, और डायमेंशनली हम इसको A से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल I से भी। नंबर 5 टेम्परेचर, जिसका SI यूनिट है केल्विन, कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका डायमेंशन कैपिटल K भी है और थीटा से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट है कैंडेला, जिसे हम स्मॉल CD से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका डायमेंशन हम CD भी यूज करते हैं और कैपिटल J भी। नंबर 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आप जानते हैं कि इसका यूनिट है मोल, MOL से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका डायमेंशन MOL भी है और कैपिटल N भी। स्टूडेंट्स, आप एक चीज को नोटिस करेंगे कि लास्ट 4 क्वांटिटीज में हमने डायमेंशंस 2, 2, 2, 2 ली हैं, लेकिन ये बात याद रहे कि मोस्टली हम डायमेंशन वो यूज करते हैं जो मैंने पहले लिख दी है, यानी कैपिटल A इलेक्ट्रिक करंट के लिए, कैपिटल K टेम्परेचर के लिए, CD ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के लिए एंड MOL अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। लेकिन बाद वाली जो क्वांटिटीज हैं I, थीटा, J और N, ये बाज़ जगह बुक्स में आपको ये भी मिलेंगी
कुछ टीचर्स इनको भी प्रेफर करते हैं दुनिया के कुछ खित्तों में, लेकिन मोस्टली वो मैंने आपके सामने लिख दी हैं जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो आपके सिलेबस में मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज़ थी और बाकी अब जितनी भी क्वांटिटीज़ दुनिया जहान की होंगी वो इन्हीं बेसिक क्वांटिटीज़ से बनती हैं। बिल्कुल इसी तरह डायमेंशंस अब कोई भी आएगा वो बेस कर रहा होगा इन क्वांटिटीज़ के ऊपर। आए आगे की तरफ चलते हैं। मैं आपके सामने अब एक चार्ट शेयर कर रहा हूं। इस चार्ट में मैं कुछ ड्राइव क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशंस को आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले एरिया। हम ये बात जानते हैं कि एरिया वैसे तो एरिया की 2 डायमेंशन है, लेंथ और विड्थ। इसका मतलब है कि एरिया जब भी हमें मालूम करना होता है, आपको मालूम होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, या आप ब्रेथ कह सकते हैं उसको। तो इसका मतलब है कि एरिया की 2 डायमेंशंस हो गई, लेकिन ये दोनों की दोनों डायमेंशंस लेंथ पर बेस कर रही हैं। तो एरिया का जो यूनिट होता है आपको मालूम है मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट है। वैसे हम सेंटीमीटर स्क्वायर या डेसीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर यार्ड कुछ भी लिया जा सकता है। तो यहां पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है और इसकी डायमेंशन एल स्क्वायर। देखें, मीटर को हमने लास्ट चार्ट में एल से रिप्रेजेंट किया था, तो जब मीटर पर स्क्वायर आएगा तो लेंथ पर भी स्क्वायर आएगा। ये डायमेंशन हमें ये बात बता रही है कि एरिया 2 डायमेंशन है लेंथ का, और इसलिए हम इसको एल स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आइए वॉल्यूम की तरफ। हम सब जानते हैं कि वॉल्यूम 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है लेंथ की, जिसमें हम वॉल्यूम मालूम करने के लिए आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, हम उसमें लेंथ को और विड्थ को और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये आपके पास 3 डायमेंशन हो गई लेंथ की, तो इसको हम एल क्यूब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। m क्यूब है तो वहां पर उसी तरह l पर क्यूब आ जाएगा, 3 पावर आ जाएगी। वेलोसिटी। अब वेलोसिटी यहाँ पर एक और ड्राइव क्वांटिटी है, और वेलोसिटी में हम देखते हैं कि ये मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायमेंशन काम नहीं करेगी। हम यहाँ पर 2 बेसिक यूनिट्स लेकर आते हैं, मीटर पर सेकंड। तो इसकी 2 डायमेंशंस हो गई, एक लेंथ की डायमेंशन हो गई और एक टाइम की डायमेंशन हो गई। तो इसको जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो वो करेंगे LT-1, और ये यहाँ कर्सर आपको दिखाई दे रहा है सेकंड ऑब्लिक के नीचे है, यानी डिनोमिनेटर में है। और आप सब जानते हैं कि डिनोमिनेटर से जब कोई चीज नोमिनेटर में हम लेकर आते हैं तो वहां पर पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो t डिनोमिनेटर में था, जब मैं उसे नोमिनेटर पर लेकर आया तो मैंने t का साइन जो 1 था वो चेंज होकर -1 हो गया। इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है LT-1। इसको फिर समझ लीजिए, आगे ये बात कई बार आएगी, एक ही बार समझ लें कि अगर बेसिक यूनिट में कोई चीज डिनोमिनेटर में आ रही हो तो जब आप उसका डायमेंशन लिखेंगे, जैसे यहाँ सेकंड का डायमेंशन t आएगा डिनोमिनेटर में, और जब आप उस डिनोमिनेटर से उसे ऊपर नोमिनेटर पर लेकर आएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पर t का साइन -1 हो गया। आगे चलते हैं एक्सेलरेशन, और हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बिल्कुल देख लीजिए, मीटर का डायमेंशन लेंथ है कैपिटल L, और सेकंड का डायमेंशन t है, तो t का स्क्वायर हो जाएगा, और t स्क्वायर जब नोमिनेटर पर आएगा तो हम इसको लिखेंगे LT-1। फोर्स का बेसिक यूनिट है N, जैसा कि आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कैपिटल N, लेकिन न्यूटन से हमें मालूम नहीं हो रहा कि इसमें कौन कौन से बेसिक यूनिट है ताकि हम उसका डायमेंशन निकाल सकें। तो अगर कोई ऐसा केस आपके सामने आ जाए कि जहां पर आपको यूनिट से कंफर्म नहीं हो पा रहा हो, तो आप उस यूनिट को और ज्यादा ब्रेक कर लें। जैसे हमने न्यूटन को मजीद ब्रेक किया तो हमें मालूम है कि न्यूटन कैसे बनता है। न्यूटन को अगर हम ब्रेक करें तो आपको मालूम है कि न्यूटन किसके इक्वल होता है, न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप फार्मूला देख सकते हैं, जो सेकंड लॉ है न्यूटन का,
F इज इक्वल टू MA, तो M की जगह किलोग्राम और A की जगह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से अब मेरे लिए डायमेंशन को निकालना आसान हो गया। सबसे पहले किलोग्राम है और मैं जानता हूं किलोग्राम मास है, इसका डायमेंशन है कैपिटल M। उसके बाद मीटर आया, उसका डायमेंशन है लेंथ, और फिर उसके बाद अपॉन में टाइम आ रहा है सेकेंड स्क्वायर, तो T स्क्वायर हो जाएगा जो ऊपर आकर हो जाएगा T-2। तो इसका डायमेंशन हो गया ML T-2। आगे चलिए डेंसिटी, और डेंसिटी आप जानते हैं कि डेंसिटी का फार्मूला है मास ओवर वॉल्यूम। मास ओवर वॉल्यूम का मतलब है कि मास का यूनिट केजी ऊपर आएगा और वॉल्यूम डिनोमिनेटर में आएगा। तो इसका बेसिक यूनिट हमारे पास हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और यूनिट हमको खुद बता रहा है कि किलोग्राम की जगह उसका डायमेंशन कैपिटल L आएगा, और अपॉन में M यानी लेंथ है, उसका डायमेंशन कैपिटल L क्यूब पावर के साथ आएगा, और जब वो नोमिनेटर पर हम उसे लेकर आएंगे तो L क्यूब L माइनस क्यूब हो जाएगा। तो यहां पर इसका डायमेंशन हो गया ML-3। एक और ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी। हम सब जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का जो बेसिक यूनिट है वो हर्ट्ज है। अब हर्ट्ज क्या है आप सब जानते हैं, हर्ट्ज है 1 साइकिल पर सेकेंड। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी 1 साइकिल पर सेकेंड। तो यहां पर मैंने हर्ट्ज को मजीद ब्रेक कर दिया। 1 साइकिल पर सेकेंड मीन 1/सेकेंड। इसका मतलब यह हुआ कि नीचे सेकंड आ रहा है, सेकंड की जगह जब मैं उसका डायमेंशन कैपिटल T लिखूंगा और जब उसको ऊपर लेकर आऊंगा तो वो सिर्फ T-1 हो जाएगा, T की पावर -1। और ऊपर जो 1 मौजूद है, 1 या नंबर्स आर डायमेंशन लेस क्वांटिटी। यही वजह है कि हमें 1 के लिए कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, और इसका डायमेंशन सिर्फ T की पावर -1 आ जाएगा। तो ये आपके पास चार्ट है, और मैंने कोशिश की है कि इसमें मैं आपको यूनिट के जरिए से किस तरह डायमेंशन बनाते हैं वो बताऊं। और अब हो सकता है कि आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम हो समझने में, लेकिन आगे जो वीडियो है वो आपके सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देगी। तो आखिर तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अब हम अलग अलग से आपको सेपरेटली बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से डायमेंशन को हम फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट फार्मूलाज और यूनिट्स के जरिए से। तो आए लेट्स स्टार्ट अनदर एस्पेक्ट। आपको कहा गया कि डायमेंशन आपने मालूम करनी है काइनेटिक एनर्जी की। बहुत सिंपल, सबसे पहले आपने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिख लिया। आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv² या हाफ टाइम mv²। अब यहां पर मैंने ये काम किया कि सबसे पहले फार्मूला लिखने के बाद उस फार्मूले को यूनिट्स में लिख लिया। तो अब आप देखें फार्मूले को जो हमने यूनिट्स में लिखा, तो हाफ m रिप्रेजेंट मास, देयरफॉर इट्स यूनिट kg, और फिर v का यूनिट हम सब जानते हैं मीटर पर सेकंड, और क्योंकि v पर स्क्वायर आ रहा है तो हमने उसका यूनिट मीटर पर सेकंड, इस पर भी स्क्वायर लगा दिया। अब इसके बाद हम अगला काम करने जा रहे हैं, और अगला काम हम ये करेंगे कि यूनिट को डायमेंशन में चेंज कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर यूनिट को डायमेंशन में चेंज कर दिया, और यूनिट को डायमेंशन में चेंज करते हुए एक चीज़ आप देख रहे हैं कि ऊपर जो 1/2 मौजूद है, 1/2 हाफ एक नंबर है, और मैं लास्ट चार्ट में भी आपको बता चुका कि नंबर इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। यही वजह है कि नीचे हमने हाफ को निगलेक्ट कर दिया है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़िए, केजी मास का यूनिट है, हमने उसका डायमेंशन कैपिटल M से लिख दिया, और उसके बाद मीटर पर सेकेंड, तो मीटर लेंथ और सेकेंड टाइम L/T आ गया, और फिर उसके बाद हमने इसको लिख दिया ML² और T²। आप देख सकते हैं L के ऊपर भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब है कि L और T बोथ पर स्क्वायर मौजूद है, तो L² आ गया, और T जो नीचे स्क्वायर है वो जब नोमिनेटर पर आएगा तो T-2 हो जाएगा। तो ये आपने के का डायमेंशन निकाल लिया काइनेटिक एनर्जी का ML² T-2। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो को या तो रोक लें, या आप दोबारा से उसको पीछे से देखना शुरू करें, और एक एक जुमले को आप नोट करें, उसको आप अंडरस्टैंड करें, तो हर चीज़ वाज़ेह होती
चली जाएगी। मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज़ है और इसकी वजह यह है बोलने की स्पीड, ताकि मैं कम वक्त में इसको कवर कर सकूं। आप उसको कोई भी तरीका है, टेक्नोलॉजी का दौर है, आप इसको स्पीड स्लो कर सकते हैं या फिर आप उसको रोक के समझ सकते हैं। आगे चलिए हम इसके एक और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। डायमेंशन ऑफ पावर, आपसे कहा गया कि डायमेंशन ऑफ पावर मालूम कीजिए, तो इसको मालूम करने का क्या तरीका होगा। देखें, सबसे पहले हमने ये सोचा कि सबसे पहले हमने ये सोचा कि पावर का फार्मूला क्या है, तो हमें पता चला कि पावर क्या है, पावर इज द रेट ऑफ वर्क को हम टाइम से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगले स्टेप में मैंने ये काम किया कि इसको सिंबल्स में रिप्रेजेंट कर दिया, पावर को P से रिप्रेजेंट करते हैं और वर्क हम सब जानते हैं कि F इंटू डिस्प्लेसमेंट और उसके बाद ओवर टाइम आ जाएगा। और फिर मैंने यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इसके यूनिट्स को लिख दिया। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकंड। बिल्कुल देखिए, स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। और फिर इसके बाद आपने यूनिट को डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर यूनिट को डायमेंशन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक स्टेप का इजाफा किया है, जो लास्ट चार्ट में बता चुका, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि दोबारा यूनिट को मजीद ब्रेक कर दें, क्योंकि न्यूटन का हमें नहीं पता चल रहा कि डायमेंशन क्या है, तो हमने उसको मजीद ब्रेक कर दिया। आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आता है इस तरह का, तो आप उसको फर्दर ब्रेक कर दीजिए। तो हमने इसको और सिंपल किया न्यूटन को, तो हमें पता चला कि वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने नेक्स्ट स्टेप में इसकी डायमेंशंस को लिख दिया। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको नीचे केजी नजर आ रहा है, तो केजी का डायमेंशन मास है, कैपिटल M हो गया। मीटर लेंथ था, उसका डायमेंशन L दिखाई दे रहा है। मीटर के नीचे सेकंड स्क्वायर था, तो वो मैं T स्क्वायर है, उसको मैंने ऊपर डिनोमिनेटर में ले आया, तो T माइनस T2 हो गया। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यानी यहाँ से सेकंड स्क्वायर जो नीचे मौजूद था ये ऊपर आकर T माइनस 2 हो गया, और उसके बराबर में जो M है लेंथ का, उसका ये आ गया डायमेंशन कैपिटल L, और जो नीचे सेकंड मौजूद था ये उसका डायमेंशन आ गया कैपिटल T। और फिर इसके बाद हम नीचे जो डिनोमिनेटर में T था उसको भी हम नोमिनेटर पर लेकर आ गए T माइनस 1, और फिर इसको हमने सबको एक साथ लिख लिया। आप देख रहे हैं कि लास्ट में T 2 टाइम आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, T की पावर -2 एंड T की पावर -1। इन सबको आप एक जगह पर अब लेकर आ जाएंगे, तो आपके पास फाइनल इसका डायमेंशन आ जाएगा ml स्क्वायर T -3। तो ये पावर का डायमेंशन हो गया। स्टेप बाय स्टेप आपने चीज़ों को कवर किया है। आए अब इसका एक और एस्पेक्ट देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको यूजेस में बताया था कि हम इससे ये मालूम करते हैं कि हमारा फार्मूला, हमारी इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, तो उसका क्या तरीकाकार होता है, अब उस पर हम बात कर लेते हैं। अब हमसे ये नहीं कहा गया कि आपने किसी चीज़ का डायमेंशन मालूम करना है, बल्कि हमसे कहा गया कि ये जो इक्वेशन दी गई है इसको आपने डायमेंशनली प्रूव करना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो वो कैसे करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले आपने इक्वेशन को लिया और फिर इक्वेशन को लेने के बाद आपने पूरी इक्वेशन को यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो जो क्वांटिटी मौजूद थी सबके यूनिट्स लिख दिए हैं। शुरू में S है, उसका यूनिट मीटर, VI मीटर पर सेकंड, टाइम सेकंड प्लस हाफ, ऐसे ही लिखा हुआ है। एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड देन T सेकंड होल स्क्वायर। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप चीज़ों को सिंपल करने के लिए देख रहे हैं कि जहाँ पर कर्सर मेरा दिखाई दे रहा है आपको, ये जो क्वांटिटी मीटर पर सेकंड और मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड से, अलजबरा आप सब ने किया हुआ है। यहाँ सेकंड और सेकंड कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो हम इसको यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें डिनोमिनेटर में सेकंड स्क्वायर है और इसी तरह से यहाँ ऊपर नोमिनेटर में सेकंड स्क्वायर है, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अब हमारे पास जो चीज़ बाकी है वो आपको नज़र आ रही है कि मैंने अब यूनिट को, जो बाकी यूनिट रह गए थे उनको डायमेंशन में लिख दिया। मीटर का डायमेंशन लेंथ आ गया, यहाँ पर ये मीटर मौजूद है, इसका डायमेंशन लेंथ, और हाफ के बाद ये मीटर नज़र आ रहा है, इसका डायमेंशन लेंथ आ गया। अब रह गया मामला इस हाफ का। तो आप जानते हैं हम पहले कर चुके हैं कि हाफ नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, यही वजह है कि हमने इसको नहीं लिखा। आगे की तरफ चलते हैं।
अब यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर ओनली L मौजूद है और राइट हैंड साइड पर डायमेंशन L प्लस डायमेंशन L, दो जगह पर L लिखा हुआ नज़र आ रहा है। वैसे अगर आप अलजबरा के लिहाज से देखें तो यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन ये बनना चाहिए कि L इज इक्वल टू 2L, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि यहाँ पर जो नंबर है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। इसका मतलब है कि 2 यहाँ पर जब हम डायमेंशनली चीज़ों को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता डायमेंशन पर। फिर समझ लीजिए, अगर सेम डायमेंशन को आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उसके डायमेंशन पर कोई उसका इफेक्ट नहीं होता। इसलिए अगर आप इसको ऐड कर भी ले, मिसाल के तौर पे कोई स्टूडेंट ऐड कर भी लेता है तो उसके बाद जो भी नंबर आ रहा है वो डायमेंशन लेस है, तो यहाँ पर 2 डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये लीजिए, हमने उस 2 को यहाँ से ओमिट कर दिया और इसके बाद अब जो चीज़ हमारे पास आ रही है L इज इक्वल टू L, इसका मतलब है कि लेंथ इज इक्वल टू लेंथ। तो डायमेंशनली ये इक्वेशन आपने प्रूव कर दी कि इक्वेशन करेक्ट है, क्योंकि आखिर में लास्ट में इसका जो डायमेंशन आ रहा है वो बिल्कुल इक्वल आ रहा है। चलें, और अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या याद करेंगे आप, हम इसकी एक और इक्वेशन ले लेते हैं। और आप जानते हैं कि ये इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लास्ट में जो हमने काम किया है ये सेकंड इक्वेशन थी मोशन की, और ये आपके पास थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। आपसे कहा गया कि डायमेंशनली इसको प्रूव करें। सिंपल, सबसे पहले आपने सॉल्व करते हुए उसी इक्वेशन को दोबारा से लिखा और अगला काम आपने वही करना है कि इसको आपने यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया। जहाँ जहाँ पर जो जो क्वांटिटी मौजूद थी मैं उसका यूनिट रखता चला गया। 2 को मैंने ऐसे यहाँ उतार लिया, a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, s इसका यूनिट है मीटर, vf वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर, vi मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर। और फिर अगला काम मैं वही करूँगा कि मैं इसके डायमेंशंस को लिख लूँगा। और डायमेंशंस को लिखते हुए आपने फिर यहाँ पर देखा कि मैंने अब 2 को ओमिट कर दिया क्योंकि 2 का कोई डायमेंशन नहीं होता। मीटर पर सेकंड स्क्वायर L/T स्क्वायर, मीटर L, फिर मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर है तो L/T होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी वही L/T होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप देखें कि L/T होल स्क्वायर माइनस L/T होल स्क्वायर, तो अगर आप अलजबरा को फॉलो करें तो ये 0 हो जाएगा, यानी 1 मैंगो माइनस 1 मैंगो, तो आप क्या कहेंगे 0 मैंगो। तो हमने यहाँ पर उसको 0 के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। बाद स्टूडेंट यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, वो ये समझते हैं कि जब L/T से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ तो डायमेंशन कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये बात जहन में रखें कि अलजबरा में भी जब हम चीज़ों को कैंसिल आउट करते हैं तो वहाँ पर उसका नंबर 0 होता है, उसका जो भी डायमेंशन हो वो 0 नहीं होता। उसको कहा जा सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर मैं कहता हूँ कि 1 मैंगो माइनस 1 मैंगो इज इक्वल टू 0 मैंगो, वही काम हमने यहाँ पर किया है कि L/T होल स्क्वायर माइनस L/T होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 L/T होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर की जगह पर आप देख रहे हैं कि दोनों पर हमने स्क्वायर लगा दिया। अब 0 कई बार बात हो चुकी कि नंबर है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो हम 0 को यहाँ से हटा देंगे। अब जो चीज़ स्टूडेंट आपको लिखी हुई नज़र आ रही है वो सेम हो चुकी है, और हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अब लिख लेते हैं। t को डिनोमिनेटर से जब आप नोमिनेटर पर लाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा और -2 हो जाएगा। और अब हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल सेम हो चुका है। तो डायमेंशनली आपने इसको प्रूफ कर दिया कि जो थर्ड इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो में आपको बहुत सारा मैटर मिला होगा और आपको जो सिंपल क्वांटिटीज़ हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़, उसका आप किस तरीके से डायमेंशन निकालेंगे। अगर कोई आपको काइनेटिक एनर्जी या पावर टाइप इस तरह की कोई भी चीज़ दे दी जाए और आपसे कहा जाए तो आप उसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे। और अगर आपको डायमेंशनली प्रूफ करना हो तो 2 एग्जाम्पल दे दी, आप इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे। मेरी बोलने की स्पीड ज़रा तेज़ रही है और उसकी मजबूरी आपको बता चुका ताकि कम वक्त में ज़्यादा मटेरियल आए, और उसका हल आपको बता दिया कि अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आप YouTube पर इसे देखते हुए अपनी स्पीड को स्लो कर सकते हैं या फिर पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। देखें, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसको रोकिए, एक एक जुमले को नोट कीजिए और उसको खुद अपने पास कॉपी पर सॉल्व कीजिए। सिर्फ देखने से नहीं होता, हमारा स्टूडेंट समझता है सिर्फ देखने से काम हो जाएगा, नहीं, इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए। मैं हूँ राव कामरान महमूद,
ME वर्चुअल एकेडमी की तरफ से। ME वर्चुअल एकेडमी एक वर्चुअल एकेडमी है जो पूरे पाकिस्तान में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ट्यूशन फराहम करती है। हम सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं, हम ऑनलाइन ट्यूशन सिस्टम है जो एक स्टूडेंट को मुकम्मल तौर पर तैयार करते हैं एग्ज़ाम के लिए। ME वर्चुअल एकेडमी का तारुफ मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, आप वहां से उस वीडियो को देखकर ME वर्चुअल एकेडमी के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इसी तरह की मुफीद वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।